राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम नेहा भारती है और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मैं नीचे ना पटरा रखी हूँ, ऊपर से फिर गत्ता रखी हूँ, तो वो सब मैं हटा दूँगी। और पोछा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो मैं सोच रही थी टीवी का गत्ता है उसे रख के फिर मैं डब्बा रखूँगी। और सारा पटरा हटा के 2 पटरा रखी थी और ईंटा रखी थी और मैं ये कार्टून जो है इसमें स्टैंड में घुसा के और फिर उसके बाद डब्बा रखूँगी। मेरे से ये कार्टून अंदर जा ही नहीं रहा था और मैं देव को बोली कि थोड़ा फ्रिज हटाना, साइड करना, तो वो फिर फ्रिज भी हटाया, फिर भी मेरे से गया नहीं। तो मैं देव को बोली तू ही कर दे, तो तेरे से जाता है कि नहीं। तो फिर उसने बोला हटो मैं कर देता हूँ। तो फिर उसने किया तो वो अंदर चला गया और सही से उसने घुसा भी दिया अच्छे से। तो मैं इस कार्टून पर ही डब्बा अब रखूँगी और कार्टून को पहले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। सारे तरह कपड़े से पोंछ के मैंने फिर उस पर, मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था तो मैं यहाँ कैलेंडर ली हूँ और उसे 2 टुकड़े में पहले से कटा हुआ था तो मैं दोनों बिछा दी हूँ। और उसके ऊपर मैंने पन्नी बिछा दिया है, क्योंकि अचार का डब्बा रखती हूँ ना तो वो पेपर ख़राब हो जाता है, तेल तेल सा हो जाता है, तो पन्नी ख़राब होता है तो फिर मैं धो के फिर पन्नी डाल देती हूँ। और न्यूज़ पेपर तो ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फैल जाता है ना पेपर में, नीचे तक गत्ता भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पन्नी रख देती हूँ। और यहाँ पोहा मेरे गाँव से आया था और हमारे गांव में इसे चूड़ा कहते हैं और यहाँ पर पोहा कहते हैं। तो ये साफ पोहा है, फटक कर मेरी सासू माँ भेज देती है गांव से। तो मैं डब्बे में इस तरह रख दूँगी और सारे को मैं पोंछ के कपड़े से डब्बे को रखूँगी, क्योंकि अंदर से मेरे सारे डब्बे साफ़ है और ऊपर से मैं सिर्फ धूल धूल है, तो इसी वजह से कपड़े भिंगा के मैंने पोंछ दिया है सारे को। और इस बाल्टी में मैंने दाल रखा है, गांव से आया हुआ था दाल, तो इसी बाल्टी में रखी हुई। गांव से आता है तो थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इसी वजह से, क्योंकि उतना बड़ा डब्बा मेरे पास नहीं था और ये सब 5 किलो वाला डब्बा है, इसमें उतना दाल नहीं अटता है और इसमें 10-12 किलो तक आ जाता है दाल, तो उसी में रख देती हूँ। और यहाँ नीचे मैंने पहले फिल्टर के पीछे रखी थी प्याज और लहसुन, तो अब मैं नीचे ही रख दूँगी, नीचे रहता है तो निकालने में भी अच्छा रहता। और मेरा रिफाइंड गिर गया था पिंक वाला टॉप पर, मैंने जो पहना था, तो मैंने टॉप को मैंने साबुन लगा के और उसे फूलने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो दाग जो है वो जल्दी छूट जाएगा। और टाइल पर जो गिरा था तो उसको भी मैंने हटा के रख दिया है और धो दूँगी और टेबल पर तब अलमीरा पर तब बिछाऊँगी। और यहाँ पर मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि आज रसोई साफ़ कर रही हूँ तो सामान ऐसे बिखरा ही है। और मैं सोच रही थी इस डब्बे में ही सारा साबुन रख दूँगी और निकालने में भी और एक जगह रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग नहीं है, एक ही सीलिंग है, तो उस पर बर्तन रखती हूँ इसके वजह से। तो यहाँ पर मैं डब्बे में घुसा रही थी तो ये अच्छी तरह से सेटिंग नहीं हो रहा था, फिर मैंने दोबारा सारा निकाल के फिर उसके बाद सेटिंग करके फिर अच्छे से रखा। और जहाँ मैंने दाल रखा है और बाकी सामान रखा है वहीं पर ये डब्बा रख दूँगी, तो एक जगह सारा डब्बा रहेगा तो अच्छा लगता है। किचन देखने में इधर उधर सामान फैला रहता है तो किचन बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं रहता है और भरा भरा सा लगता है। और उसके बाद मैं ये सामान रखने के बाद फिर मैं बर्तन जो भी था वो धो लूँगी। और कढ़ाई में सब्जी था तो सब्जी को भी निकाल के पतीला में रख दूँगी और फिर उसके बाद सारा बर्तन धो लूँगी। और बर्तन को धोऊँगी तो पहले सीलिंग जो है बर्तन का, पहले बर्तन ही धोऊँगी तब उसके बाद सीलिंग साफ़ करूँगी चूल्हे का, क्योंकि बर्तन जूठा रहता है ना, फिर चूल्हा पोंछने में सही नहीं लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं दिखा रही थी। देखिए सेटिंग पूरी अच्छी तरह से मैंने कर दिया है और इधर लहसुन प्याज भी रख दिया है सारा कुछ। और फिर मैं बर्तन को पहले, जूठा बर्तन जो होता है ना, पहले मैं धो लेती हूँ, फिर उसके बाद साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना जूठा रहता है और बर्तन जूने से धोने के बाद ना और गंदा सा लगता है मुझे। और ये बोतल मैं दिखा रही थी, पानी का बोतल है, तो मैंने वो फट गया था नीचे से, तो देव बोला कि मैं नहीं ले जाऊंगा स्कूल, तो वो कांच का है अंदर से, तो मैंने उसमें सरसों तेल रख दिया और रिफाइंड का जो गिर गया था जो डब्बा मैं चेंज कर दी, क्योंकि इसका ढक्कन ना
ऐसे दबाने के बाद ना खुल जाता है। इसी वजह से मैंने हॉर्लिक्स का डिब्बा था उसी में रख दिया मैंने, और हॉर्लिक्स के डिब्बे में थोड़ा सा कुर्थी का दाल था तो मैं दूसरे डब्बे में रख दी। और यहाँ पर कढ़ाई देखिए खाली कर दिया मैंने। और सारा कुछ मैं इसी तरह खाना बनाने के बाद सारा जैसे सब्जी वगैरह अगर कुछ भी है तो उसको निकाल के, और फिर बड़े बड़े बर्तन जो भी है, कढ़ाई हो, कुकर है, कुकर में अगर चावल बनाती हूँ तो नहीं खाली करती हूँ, बाद में धोती हूँ। और दाल बनाती हूँ तो उसको पतीले में या कटोरी में रख के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब सामान अगर बर्तन जो है ना धो लेते हैं ना तो सही रहता है। बाद में फिर बड़ा बड़ा बर्तन धोने में ना सर में दर्द सा हो जाता है, क्योंकि बड़ा बर्तन जो भी है धोने में मेहनत लगता है, और पहले धो लेते हैं ना तो सही रहता है। क्योंकि शाम का यही टेंशन रहता है, सिर्फ रोटी बनाने का या सब्जी। तो सब्जी अगर बनाते हैं तो कढ़ाई जल्दी धो लेते हैं बना के ही तुरंत। शाम को भी अगर सब्जी बनाती हूँ तो मैं जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर धो फिर बनाओ, मैं वो काम नहीं करती हूँ, पहले ही धो लेती हूँ। जब बनाती हूँ तभी निकाल के बर्तन में रख देती हूँ और उसके बाद धो लेती हूँ। कुकर में अगर दाल बनाती हूँ तब निकाल के कुकर भी धो लेती हूँ। यहाँ इस तरह मैं बर्तन जल्दी जल्दी धो रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सुबह से ही, और हमारे यहाँ 7 दिन से पानी नहीं आ रहा था मीठा वाला, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। और बरमे का पानी से काम करते करते मेरे बाल्टी सब में पीलापन आ गया था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पीला पीला हो जाता है ना बाल्टी। तो फिर उसके बाद मांजने के बाद वो जल्दी छूटता भी नहीं है, क्योंकि दाग पकड़ जाता है। सफ़ेद बाल्टी रहे या कोई भी बाल्टी, मेरा सफ़ेद बाल्टी है तो उसमें जल्दी ही दाग पकड़ लेता है। तो फिर मैंने मोटर देखा, पानी आया तो फिर मेरा मोटर ही पानी नहीं उठाया, तो मोटर मेरा पता नहीं क्या कारण है, मोटर ख़राब नहीं था लेकिन पानी क्यों नहीं आ रहा था ये भी मुझे नहीं पता है। और मकान मालिक को मैंने बोल दिया है कि पानी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर गड्ढा करवाओगे तो आपका पैसा लगेगा। तो किराएदार बताओ, पानी तो मकान मालिक देते हैं ना, किराएदार थोड़े ना अब ये इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि पानी नहीं आएगा तो गड्ढा खराब। अगर मोटर ख़राब हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, चलो भाई मोटर ख़राब हुआ है तो मैं ठीक कराऊंगी, क्योंकि मैं चलाती हूँ तो मुझे ही ठीक कराना पड़े। लेकिन गड्ढे खुनवा के, गड्ढे में तो ज़्यादा पैसा है, तो ये तो मकान मालिक का काम है। लेकिन मकान मालिक ऐसे बोलते हैं, बताइए ऐसा होता है क्या? हमें तो नहीं पता। मैंने तो 2 रूम और कहीं रहे थे तो वहाँ मोटर भी ख़राब होता था तो मकान मालिक ही ठीक कराते थे। पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है, ये तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने फिर भी, मेरे पतिदेव ने क्या किया कि एक मिस्त्री को बुला के और अभी मोटर दिखवा दिए हैं, और कि देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि कल देख लो, अगर पानी आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर गड्ढा खुदाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। कल पानी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर गड्ढा ही खुदाना पड़ेगा। फिर फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, फिर नहीं तो रूम चेंज करो, ये करो, इसमें बहुत दिक्कत होता है। किराएदार का ना यही सब होता है, सिर में दर्द। अपना मकान रहता है तो अपने तरीके से करो, और अपने तरीके से पैसे खर्चा करो मकान के ऊपर, ये होता है। और किराए के मकान में इतना पैसा देना बहुत टेंशन वाली बात होती है। और हर चीज़ इंसान को सोचना चाहिए, मकान मालिक को भी सोचना चाहिए। चलो ये किराएदार है तो ये कैसे है, मकान मालिक को तो ये सब काम खुद कराना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है कपड़े रखने वाला स्टैंड, मैं सोच रही हूँ उस घर में रखने के लिए। और ये मशीन जो है यहाँ पर मैं उस घर में ले जाऊँगी और कपड़े का यहीं पर रखूँगी स्टैंड। तो मेरे पास हुआ है ना, तो इस वजह से वो खड़ा नहीं होगा, तो जिसके वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। मैं रख के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर रखूँगी मैं कपड़े रखने वाला, और मशीन को उस रूम में ले जाऊँगी, क्योंकि ना मुझे ना बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर मशीन रहता है ना तो ज़्यादा चला भी नहीं पाती हूँ, और वहाँ रहेगा तो मैं चला भी लूँगी अच्छा से, क्योंकि यहाँ पर फिर ये चारपाई पर ना बैठ के चलाया नहीं जाता। वहाँ पर कुर्सी रख के मैं चला लूँगी। और यहाँ जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है जगह। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चेंजिंग कर लूँ, इसके वजह से थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ कैसा लुक होता है। और रूम तो देख रहे हैं कि बिना रंगाई का क्या अच्छा लगेगा। जैसा भी है ऐसा अपना तो है नहीं, जो मुझे अपना रहता है ना दोस्तों, तो ये होता है ना कि यहाँ पर ये चीज़ कर लूँ, वो कर लूँ, तो अच्छा लगता है। जब किराए का मकान है ना तो कुछ भी अपना नहीं चलता है। जहाँ मकान मालिक अच्छा मिल जाते हैं ना, वहाँ ही अपना चलता है। इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, पहले यहाँ पर रख के आपको दिखाती हूँ। या फोल्डिंग को जो है चारपाई, ये
उधर घिसका दूँगी और यहाँ पर रख दूँगी कपड़े वाला। ये भी ट्राई करके देखती हूँ, अगर इधर अच्छा लगेगा तो इधर ही रख दूँगी और फोल्डिंग को थोड़ा उधर बढ़ा दूँगी, ऐसा करती हूँ। ठीक है, फिर मैं रख के आपको दिखाती हूँ। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया और वहाँ पर मैंने गत्ता था, ये कार्टून वाला जो आता है ये प्रचार वाला जो ऐड वाला लगाते हैं ना, वही है। फॉर्म का है कि पता नहीं क्या क्या, लकड़ी का तो है नहीं, ये लकड़ी का नहीं है। और मैंने इसको रख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बाहर है तो मैं नहीं काटूँगी अभी, इसी तरह रहने दूँगी। और ऐसे यहाँ पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और ऐसे रख दूँगी। और यहाँ पर निकालने में भी सामान सही रहेगा। अगर काटने का मन होगा तो थोड़ा सा मैं देखूँगी, अगर काटने का मन होगा तो काट दूँगी। अभी तो कुछ नहीं करूँगी, गर्मी बहुत लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए मौसम भी अभी दिखा दे रही, धूप है बहुत, और लग रहा है कि कभी ऐसा लगता है कि बारिश होने लगेगा। और देखिए यहाँ पर राशन मिला है, गेहूँ को भी साफ़ करना है, साफ़ करूँगी। अब ये देखिए मीठा पानी है ही नहीं तो धोऊँगी कैसे। अब भी आपको अंधेरा लग रहा होगा, इधर ये देखिए गेहूँ तो है साफ़ ही, लेकिन इसको पटक कर धोना पड़ता है तभी खाते हैं। और ये इस पर बेडशीट ऐसे बिछा दूँगी और अच्छा है, सही रहेगा, हवा भी लगेगा। थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए कभी कभी। और इस तरह यहाँ पर भी बैठने के लिए भी हो जाएगा, बैठ भी सकते हैं। इधर कुर्सी लगा दूँगी और उसको थोड़ा सा नहीं होगा ना, काट दूँगी, इसको काट दूँगी तो दो कुर्सी दो यहाँ पर अट जाएगा, अच्छा भी रहेगा। और किचन देखें, इधर मेरा साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह सारा कुछ धो दी हूँ, बस सिर्फ पोछा पोछा लगाना है। और बाकी इधर देखिए, और आएंगे मेरे पतिदेव तो इसमें जो है ना गुटका वगैरह लगा दूँगी। ईंटा नहीं लगाऊंगी, ईंटे में बहुत ज़्यादा झोल हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। और सारा कचरा यहाँ पर है, अभी सारा साफ़ करूँगी। अभी देखिए कपड़े छत पर से ले आई हूँ, मिर्ची अभी सूख रहा है और यहाँ पर मैंने मशीन रख दिया है और सही है, थोड़ा सा फैल सा जगह हो गया है और अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। अब इस घर को पूरा अच्छी तरह से क्लीन करके साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। और नहा के भी आऊँगी, क्योंकि गर्मी इतना है ना, बदबू सी आने लगती है पसीने से शरीर में से। और सारा कुछ साफ़ सुथरा करके तब आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और वहाँ पर देखिए मैंने लड्डू गोपाल का सारा कपड़ा सुबह ही धो दी थी मैं, बस वही है, पिंक वाला टी शर्ट धोना है, नहाना है मुझे, और ये टाइल साफ़ करना है। ये सब तो कूड़ा में फेंक दूँगी, मैं कुछ भी नहीं रखूँगी अभी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं पिंक वाला टॉप पहनी थी तो कैसा लग रहा था। अब बातें ख़त्म करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, काम तो मत पूछिए कितना फैला हुआ है। और अकेला काम करने में जेंट्स सोचते हैं कि क्या काम है। देखिए क्या काम है, घर में एक सामान भी ढंग से अभी नहीं है, और सारा सामान को ढंग से रखने में कितना टाइम लगता है वो लेडीज़ को पता है, जेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि जेंट्स घर का काम करते नहीं हैं, इसीलिए उनको पता नहीं है कि घर में कितना काम होता है। ठीक है, मैं अभी देखिए ये तुलसी का माला ना, ये मैं गर्मी के दिन में ना चुभ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ ना, एक आता है देव को मैंने दिया है ना, वो चुभता नहीं है। और ये देखिए मैं शीशे में आपको दिखा रही हूँ क्या शक्ल हो रहा है। और गर्मी से पूरा हाल हो गया। देखिए अभी भी गीला बाल है, और सर से ही नहाऊंगी तब आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों काम करते करते। अभी देखिए, और आपको पता है दोस्तों 5 बजे से उठी हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारा मोटर जो ख़राब हो गया ना, इसके वजह से मैं 5 बजे से उठी, और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए थे सुबह से पानी के चक्कर में। और अभी तक देखिए मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, 2:30 बज रहा है दोस्तों देखिए। और अभी नहा के आऊँगी तब चावल बनाऊँगी तब खाऊँगी, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।
प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि आप लोग मुझे ना सपोर्ट कीजिए। मैं घर से बाहर निकलूँगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आई हूँ नया नया ना, तो मैं बाहर कुछ नहीं आप लोग को दिखाती हूँ, घर का ही दिखाती हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कुछ अलग वीडियो आप लोग को दिखाऊँ जो आप लोग को बहुत अच्छा लगे और आप लोग मुझे लाइक और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा दिखाऊँ जो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो में, तो इसीलिए मैं कुछ हट के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी ना, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ और यहाँ का मार्केट कैसा है। और ना लुक देखिए दोस्तों, मैं नहा के भी आ गई हूँ और ये देखिए सारा कुछ करती हूँ। किचन में चावल में अभी चढ़ाई हूँ, सारा कुछ साफ कर लिया मैंने, पोछा भी दोबारा लगाया, चीनी अभी डब्बा सूखा नहीं है। और यहाँ पर मैंने गेहूँ रख दिया और नीचे है वो नीचे है टेबल, अंधेरा से दिख नहीं रहा है। और इधर बाल्टी मैंने जो मतलब पन्नी वगैरह है डस्टबिन के लिए, तो इसमें डाल दी हूँ और ढक दी हूँ। और इस घर का लुक देखिए, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये करते करते 4 बज गया है और ये सब अभी सूख गया, हटा दूँगी और डब्बे को यहाँ दे दी हूँ। और मौसम ख़राब हो रहा है, ये देख सकते हैं मौसम अभी ख़राब हो रहा है। तो ऊपर में मेरा वो है मिर्ची है, तो मैं लेके आऊँगी अभी। और चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं सर धो के नहा ली, क्योंकि गर्मी बहुत था ना, इसलिए सर से फिर से नहाई हूँ। और सारा काम हो चुका है मेरा और चावल बनेगा, मैं खा लूँगी। और मौसम ख़राब हो रहा है, मिर्ची ऊपर है, तो मिर्ची ला के तब तक चावल बन जाएगा, मैं खा लूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। और 6:30 बजे देव की छुट्टी होती है, 7 बजते बजते वो आ जाएगा, तब तक मैं भी आराम कर लूँगी, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, थक गई हूँ। और देखिए गर्मी से पूरा चेहरा कितना ऑयली सा लग रहा है। मैं अभी कुछ नहीं लगाई, सिर्फ मांग भर ली हूँ। और लड्डू गोपाल को आज भोग भी अभी नहीं लगाई हूँ, अब जा रही, पहले भोग लगा लूँगी और मिर्ची ले आऊँगी, फिर उसके बाद खा के आराम करूँगी। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।